प्रकार के चमत्कार करता है। हमें हम सबों ने अपने जीवन में कभी ना कभी परमेश्वर के कामों को देखा है, लेकिन प्रश्न ये है कि ये सारे चमत्कारों का मकसद क्या है? सारा चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कार्य जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, इसका अंतिम उद्देश्य क्या होगा? हमें, और इसलिए आज का विषय वो ये है कि चमत्कारों का उद्देश्य क्या है ना? बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब वो धरती पे था तभी भी उन्होंने बड़े बड़े काम किए, है ना? बहरों को बोलने की शक्ति दिया, अंधों को चलने की शक्ति दिया। क्या हुआ? कुछ गलत बोला क्या मैंने? मतलब सब जिंदा है कि जिंदा है ना? तो बहरों को गाय की शक्ति दिया सुनने की, और गूंगों को। तो कई प्रकार के चमत्कार किए। जो मुर्दे थे उनको यीशु मसीह ने गाड़ दिया, जिलाया। तो चमत्कार प्रभु ने बहुत सारे किए और आज भी कर रहे हैं, और हमारे भी जीवन में हम लोग चमत्कारों को देखते हैं। अगर हम लोग अय्यूब की किताब इसका 9वां अध्याय 10 पद पढ़ते हैं तो वहां पर बाइबल बताती है, हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब की किताब इसका 9वां अध्याय और 10 वचन। कितने काम करता है परमेश्वर, है ना? कितने अद्भुत कार्य करता है। बाइबल बताती है वो तो ऐसे बड़े कार्य करता है जिनकी थाह नहीं लगती, मतलब जिनको अपन लोग गिन नहीं सकते। इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर करता है और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। हमें तो परमेश्वर चमत्कारों का परमेश्वर है, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो मुसीबत में थे, जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, है ना? हमने भी अनुभव किया और हमने दूसरों के भी जीवनों में देखा है कि असंभव कार्य को भी परमेश्वर ने संभव किया है, और आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि परमेश्वर चमत्कार करते हैं या नहीं करते। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि परमेश्वर ये सारे चमत्कार क्यों करते हैं? हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर असंभव काम संभव क्यों करता है? हालेलुया। ये जो क्यों जो प्रश्न है, आज हम इस पर ध्यान देंगे कि परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार क्यों करता है, और अगर मैंने परमेश्वर से चमत्कार प्राप्त किया है तो फिर मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैंने चमत्कार प्राप्त करने के बाद मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? हालेलुया। बाइबल में चमत्कार देखते हैं, आज भी चमत्कार देखते हैं, और बाइबल में और आज ये दोनों, इसमें हम लोग दोनों प्रकार के लोगों को देखते हैं। बाइबल के दिनों में भी और आज के दिनों में भी कई लोग आए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से चमत्कार प्राप्त किया और उसमें से वे लोग वापस चले गए। उन्होंने बाद में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं किया, है ना? लोग आए, जैसे यीशु मसीह ने बोला कि उसने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया था, लेकिन धन्यवाद देने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति आया, मतलब 9 जो थे वापस चले गए। मतलब चमत्कार प्राप्त करने के बाद परमेश्वर के पीछे चलने वालों का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। चमत्कार सभी को मिल रहे हैं, लेकिन पीछे बहुत कम लोग चल रहे हैं। आज भी सेम है। अगर आप लोग किसी चंगाई सभा में जाओ, एक मीटिंग अरेंज करो जहाँ पे चंगाई सभा होती है, प्रभु के बड़े बड़े दास को बुलाओ आप, जो बहुत चिन्ह चमत्कार करता है, ग्राउंड भर जाएगा, है ना? पैर रखने को जगह नहीं रहेगी ग्राउंड में, भीड़ की भीड़ आएगी। लेकिन उसी भीड़ को अगर आप बोलो कि आप रविवार को चर्च में आना आराधना करने के लिए, दिखते के लोग नहीं दिखते, है ना? हमेशा बोला जाता है कि हम लोग मीटिंग अरेंज करेंगे ताकि नागपुर में बेदारी आए, अपने देश में बेदारी आए। लेकिन मीटिंग्स बहुत होते हैं, लेकिन अगर उसका अगर अपन आउटकम निकालेंगे, है ना, कि परिणाम निकालेंगे कि 4 दिन की मीटिंग में अगर हमने 10-20 हजार लोग आए तो 10-20 हजार लोग किधर गए थे? कहाँ चले गए? दिखते ही नहीं ना, वही लोग दिखते, हर मीटिंग में वही लोग दिखते हैं। पॉइंट क्या है? चमत्कार मिल रहा है लोगों को, लेकिन वे लोग अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं करते, और इसीलिए चमत्कार मिलना
कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मालूम है सिर्फ चर्च में चमत्कार नहीं होते हैं, बराबर है? सिर्फ चर्च में चमत्कार होते हैं, भीड़ हर जगह लगती है। क्यों लगती है? ऐसी लगती है कि वहां पे भीड़, वहां पर भी काम होते हैं, वहां पर भी काम होते हैं, बहुत जगहों पे काम होते हैं। कलीसिया से ज्यादा समर्पित लोग अपने को वहां दिखते हैं, कलीसिया से ज्यादा मेहनत करने वाले, पैसा उंडेलने वाले, रात भर जागने वाले, ऑल नाइट प्रेयर रखो तो 3 लोग दिखते हैं, है ना? क्योंकि कल ड्यूटी जाना है। लेकिन कई ऐसे जगह पर है जहां पर लोग रात रात भर जागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी वहां पर चमत्कार मिलता है। पॉइंट ये नहीं है कि चर्च में चमत्कार हो रहा है या नहीं हो रहा, पॉइंट ये नहीं है किसी और जगह पे चमत्कार हो रहा है या नहीं हो रहा। चमत्कार होते हैं, हमने भी देखा, आपने भी देखा और होते रहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चमत्कार प्राप्त करने के बाद क्या हुआ। आमीन। चमत्कार प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में क्या हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। और जब जब प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम में परमेश्वर ने या नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जब भी चमत्कार किया है, तो उस चमत्कार के पीछे एक टीचिंग है, एक लेसन है, एक सीख है, और कुछ तो भी करने के लिए परमेश्वर ने बोला है। आमीन। जैसे पहला जो अपने को बोला गया है, हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय, और यूहन्ना 5 में हम लोग एक बीमार व्यक्ति को पढ़ते हैं जो कितने सालों से बीमार था, 38 साल से वो बीमार था। ये स्टोरी हमको मालूम है कि जब वो पानी में उतरना चाहता था तब कोई भी उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे करते करते 38 साल बीत गए, और 38 साल से वो व्यक्ति बीमारी अवस्था में वहां पे पड़ा रहा। और एक समय आया प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको 38 साल के उस बीमारी में से उसको चंगा कर दिया। लेकिन बात वहीं पर खत्म नहीं होती है। बात अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कई बार अपन लोग वहीं पर रुक जाते हैं कि यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, 38 साल का व्यक्ति बीमारी से चंगा हो गया, यहीं पर हम लोग रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग उस घटना को आगे पढ़े तो 5 अध्याय के 14वें वचन को में अगर हम पढ़े तो 5 अध्याय का 14वां वचन ये बताता है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। वह मतलब कौन? ये जो बीमार था। और यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। चमत्कार हो गया, होगी, बात चली गई। लेकिन बाद में प्रभु ने उसको क्या बोला? देख तू चंगा हो गया है, 38 साल तो बीमार था, और 38 साल तेरे को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन 1 सेकंड में तुझको चंगाई मिल चुकी है। अब आगे क्या? फिर से पाप मत करना। ये अब उसका रिस्पॉन्स है, अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि मुझको जब परमेश्वर से चमत्कार मिल चुका है, मैंने जब उसके कामों को देखा है, अब मुझको दोबारा वो पाप में नहीं जाना है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि अब तक जैसा तो इस विपत्ति में पड़ा हुआ था, इससे भी बड़ी विपत्ति कहीं तुझ पर ना आ जाए। हमें क्या चेतावनी मिल रही है आज? पहली बात, चमत्कारों का उद्देश्य क्या है मालूम? हमको प्रभु ने बचा लिया, मरते मरते बचा लिया भारी समस्या से, चाहे वो पैसों की थी, चाहे वो बीमारी की थी, चाहे वो दुष्टात्मा की थी, चाहे कुछ भी थी। हम जानते कि हम लोग कितनी भारी अवस्था में थे, और ऐसे भारी अवस्था में परमेश्वर आया और हमको उसने उस अवस्था में से बाहर निकाला। अब प्रभु क्या चाहता है? दोबारा वही गलती नहीं करना, दोबारा वही पाप नहीं करना। हमको चंगाई इसलिए नहीं मिली कि हम लोग बॉडी में अच्छे हो जाए और दोबारा उन्हीं गलतियों को करना शुरू करें, उन्हीं पापों को करना शुरू करें। क्योंकि प्रभु ये बताता है कि अगर तूने दोबारा वही पाप करना, वही कार्य करना, वही बुराई में जाना अगर तूने शुरू किया, तो अभी जो तू विपत्ति में था उससे भी भारी विपत्ति इसके बाद तुझ पर आ सकती है। मतलब अब क्या है? चेतावनी है। चमत्कार मिला लेकिन चेतावनी भी मिली। ये बात भी अपने को ध्यान में रखना है। ये उस सिक्के का दूसरा पहलू है। पहला पहलू ये है, असंभव को संभव किया। 38 साल तक वो बीमार था, प्रभु ने उसको उस अवस्था में से उठाया। लेकिन आज प्रभु उसको बोल रहे थे दोबारा पाप मत करना। सेम कंडीशन हमारे लिए भी है। हम लोगों को प्रभु ने जब बाहर निकाला,
अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि परमेश्वर के भय में चलना है, परमेश्वर का आदर करते हुए चलना है। जो गलतियां हमसे पहले हुई, अब वो उसके लिए माफी मांगकर अब आगे का जो जीवन है, अब हमको आगे प्रभु के भय में, डर में, पवित्रता में, उसकी निकटता में बने रहकर अपने को चलना है। हमें नहीं तो क्या होगा कि जो चला गया वो वापस भी आ सकता है। यीशु मसीह ने उदाहरण बताया कि एक व्यक्ति के अंदर में से दुष्ट आत्मा निकल गई थी, बराबर है, याद है? एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल गई और वो कई निर्जन जगह पे घूम रही थी कि मेरे को कहीं पे तो भी आसरा मिले। जब वो लौट कर आई तो देखती है कि इसका जो घर है ये झाड़ा बुहारा है, साफ सुथरा है, लेकिन वो घर जो है वो सूना है ना, सूना है, खाली है। तब वो जाती है और अपने साथ और अधिक ज्यादा बुरी 7 प्रकार की और दुष्ट आत्माओं को वो लेकर आती है। और जब वो 7 और ये मिलकर एक 8 जब उसमें प्रवेश करते हैं तो उस व्यक्ति की जो दशा थी वो पहली दशा से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। एक बहुत बड़ी चेतावनी हमारे लिए है। हम लोग चमत्कारों की बात करते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे चमत्कार दे, मैं तेरे अद्भुत काम को देखना चाहता हूँ, लेकिन बात वहीं पर खत्म नहीं होती है। अब चमत्कार प्राप्त करने के बाद, चाहे वो शारीरिक बीमारी से रहे, चाहे वो पैसों का रहे, चाहे वो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा रहे, या कोई भी बात रहे, एक बार अपने को चमत्कार मिल गया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग दोबारा गलती को ना करें। उस घर में प्रॉब्लम क्या था? वो घर साफ सुथरा था, लेकिन वो घर सूना था, खाली था, जिसके वजह से दुष्ट आत्मा घुस गई। आज हमारे जीवन जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा से, उसके लहू से, उसकी उपस्थिति से, उसकी आराधना से भरा हुआ होना चाहिए। आमीन। इस जीवन को भर दो, है ना, ताकि अगर वही पुरानी बातें दोबारा आने की अगर कोशिश भी करे, दोबारा अटैक करने की कोशिश भी करे, तो उसको ये दिखना चाहिए कि मैं इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता, मैं इस जीवन में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो घर है भरा हुआ है, इस घर में वचन है, आग है, पवित्र आत्मा है, वचन है। हमें तो पहली बात, उद्देश्य क्या है परमेश्वर का? कि हमारा जीवन बदलना चाहिए। हमें चमत्कार मिलने का उद्देश्य है, पहला हमारा जीवन परिवर्तन होना चाहिए। दोबारा वो पाप, वो गलतियां हमारे जीवन में दिखना नहीं चाहिए। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमने सुधर जाना चाहिए। आज हमें कई लोग कोरोना से बच गए, मैं भी था उसमें, पता नहीं और कितने लोग थे, मरते मरते मौत को छू के आ गए तब से, है कि नहीं? प्रभु ने क्यों जीवन दिया? कोरोना के पहले और कोरोना के बाद का जो एक लाइफ है ना, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। हमें आत्मिक रूप से भी प्रभु ने अपने को जब वहां पे बचाया, कोरोना ही नहीं और कई बातों से बचाया है। अब अपने को ये किया, आज मैं जो जिंदा हूं ना, मेरे वजह से नहीं हूं, परमेश्वर की वजह से। मेरे पैसों से भी नहीं हूं, क्योंकि कोरोना में पैसे भी काम नहीं आ रहे थे, ज्ञान काम नहीं आ रहा था, कुछ काम नहीं आ रहे थे, है ना। मौत हो गई तो रिश्तेदार भी वहां पे खड़े नहीं हो पा रहे, है ना, दूर से ही गुड बाय कर रहे थे, चले जा भैया, मैंने तेरे साथ आना चाहता, ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन प्रभु ने हमको जीवित रखा। अब हमारे जीवन का मकसद क्या होना चाहिए? प्रभु जो भी तूने मेरे लिए किया, अब मैं जीव या मरूं तेरे लिए, मेरे जीवन की महिमा, जीवन के द्वारा तेरी महिमा होना चाहिए। हमें तो चमत्कार का पहला उद्देश्य है कि हमारा जीवन परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम लोग पढ़ते हैं चमत्कार का उद्देश्य, मकसद क्या होना चाहिए, प्रेरितों के काम इसका 3रा अध्याय, और अगर हम लोग 6 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसको पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया। क्या प्रॉब्लम था उसका? वो लंगड़ा था और वो भिखारी था, है ना। मंदिर के दरवाजे के सामने वो बैठा रहता था और भीख मांगता था। और जब प्रार्थना के समय में पतरस और यूहन्ना जब वहां पर गए, तब उन्होंने, उसको लगा कि ये भी हमको कुछ पैसा देंगे, तो पैसे के उद्देश्य से उसने कुछ मांगा। लेकिन पतरस ने क्या बोला? हमारी ओर देख, है ना, चांदी और सोना तो हमारे पास में है नहीं, लेकिन जो है वो हमको देते हैं, है ना। यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। और 7 पद में लिखा है, उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव टखनों में बल आ गया, उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, चलने और कूदने लगा। हमें तो ये लंगड़ा था जो मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता था, भीख मांगता था, उसका जो भीख में ही जा रहा था। जो भी लोग उसको मिलते थे, सब लोग उसको भीख देते थे।
किसी ने भी उसको यीशु मसीह का वचन नहीं दिया, किसी ने भी उसको चंगाई नहीं दी, किसी ने भी उसको सुसमाचार नहीं सुनाया। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना वहां पर आए, उन्होंने सुसमाचार दिया और यीशु मसीह के नाम से वो जो लंगड़ा व्यक्ति था वो चलने लगा, हमें कूदने लगा, उछलने लगा, उसको आशीष मिल गई और वो आनंदित हो गया। लेकिन जब ये आनंदित उसके जीवन में आ गया तो बाइबल क्या बताती है, जब वो स्तुति आराधना करने और जब वो उछलने कूदने लगा तो परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हमें चंगाई मिलके बाहर के बाहर नहीं, जब परमेश्वर ने हमको चंगाई दिया, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार किया है, तो उसका परिणाम ये होना चाहिए कि पहले हम लोग चर्च के बाहर दिखते थे, चमत्कार होने के बाद कहाँ दिखना चाहिए? होटल में? कहां पर? चर्च के अंदर। चर्च के बाहर थे, प्रभु ने अपने को वहां पर अद्भुत काम दिया, हमारे लिए असंभव काम संभव किया। इस व्यक्ति का जीवन सिर्फ पैरों से नहीं बदला, इस व्यक्ति का पूरा लाइफस्टाइल ही बदल गया। क्योंकि जब उसके साथ में जब वो लंगड़ा था तब उसका कमाई का साधन था, कमाई का साधन भीख मांगना था। लेकिन अब उसके पैर आ गए तो भीख मांगेगा क्या वो? अब उसका लाइफ बदल गया, वो काम करेगा, कुछ तो भी अलग होगा। अब तक वो शायद वो घर में नहीं रहता था, लेकिन अब वो अपने लिए अच्छा घर बनाएगा, कुछ तो भी नया बनाएगा। उसका लाइफ बदल गया। सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं मिली, लेकिन उसको सभी तरीके से परमेश्वर ने उस अवस्था में से बाहर निकाला। और जब उसका जीवन बदल गया तब ये जो व्यक्ति है, ये मंदिर के जब बाहर था, अब वो कहां पर आ गया है? मंदिर के अंदर। हमें आपको अगर परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार दिया है, आपको परमेश्वर ने अगर आशीष दिया है, तो सिर्फ चर्च के बाहर से नमस्कार मत करो, चर्च के अंदर आओ और अंदर आकर क्या करो? उस परमेश्वर की स्तुति करो। हमें और 13वां वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं, उसी में तीसरे अध्याय का 13वें वचन में, तब पतरस वहां पर बात कर रहे हैं और पतरस कहते हैं कि अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया और पिलातुस ने छोड़ने का विचार किया। वो क्या बता रहे मालूम है क्या? वो क्या बोल रहे कि परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, किसके द्वारा? ये चंगाई देने के द्वारा। क्योंकि अगर अपन लोग ऊपर के वचन को पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है 12 पद में। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा कि इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी और क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बनाया। हमने नहीं बनाया, बोल रहा है, हमने नहीं बनाया, लेकिन हमारे अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा किया है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जो व्यक्ति चंगा हुआ है, ये इसके द्वारा यीशु मसीह की महिमा हो रही है। हमें, क्योंकि उन लोगों ने क्या देखा था कि जो व्यक्ति दरवाजे पर बैठकर भीख मांगता था, आज वो व्यक्ति मंदिर में अंदर जाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहा है। हमें दूसरा मकसद परमेश्वर का चमत्कार करने का वो ये है कि तुम मंदिर के बाहर नहीं दिखना चाहिए, तुमने मंदिर के अंदर दिखना चाहिए। चर्च के बाहर नहीं दिखना, चर्च के अंदर दिखना। चलो तुम चल नहीं सकते थे, तुम्हारे घर में समस्या थी, प्रभु बोलता कि ठीक है, अभी तक तुम चर्च के बाहर पाए जाते थे, लेकिन जब मैंने तुम्हारे लिए काम किया, अब तुम चर्च के बाहर नहीं दिखो, अब तुम चर्च के अंदर दिखना चाहिए। हमें चर्च के अंदर आकर तुमने क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। सोचो अगर उस दिन परमेश्वर ने हमको नहीं छुआ रहता तो बाहर के बाहर ही चले गए थे। कहां पर? अंतिम स्थान पे चले गए। बाहर के बाहर ही लोगों ने, 4 लोगों ने उठाकर लेके गए थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि बाहर उसने हमको चंगा किया ताकि हम लोग चर्च के भीतर आकर उसकी आराधना करें। इसलिए हर संडे के, हर महीने के पहले रविवार को चर्च आना चाहिए। कब आना चाहिए? हाँ, क्योंकि क्या पता अगला रविवार देखने को मिलेगा ना। इसलिए जितने संडे हमको मिलते हैं, पूरे रविवार ही आराधना का आत्मिक आनंद ले लो। कई लोग हैं जो चर्च जाना चाहते थे, सोच रहे थे मेरा ये काम खत्म हो जाए, उसके बाद मैं चर्च जाऊंगा, लगे तो चर्च में जाके खाना भी दे दूंगा,
वो सब रह गया बाजू में, वो खुद ही आज संसार में नहीं बचे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब भी हमारे पास अवसर है, परमेश्वर की भक्ति आराधना अपने को कर लेना चाहिए। हमें दूसरा उद्देश्य, तीसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है जो हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 20 अध्याय और 21 पद हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 21 पद। नहीं 31 सॉरी 31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। तो क्या लिखा है? या 30 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए। ठीक है, कई चिन्ह चमत्कार ऐसे हैं जो लिखे नहीं गए, है ना। जो चिन्ह चमत्कार इतने हैं कि लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं, मतलब जितने भी लिखे गए हैं, ठीक है, वो इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और उस पर विश्वास करके तुम उसके नाम से जीवन पाओ। तो चमत्कार क्यों लिखे गए, ये चमत्कार क्यों हुए? ताकि उस चमत्कार को देखो और वो चमत्कार देखकर ये विश्वास करो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और इस विश्वास के द्वारा फिर तुमको अनंत जीवन प्राप्त हो। तो चमत्कार करने का तीसरा उद्देश्य यह है परमेश्वर का, मैं तुमको चमत्कार इसलिए दूंगा ताकि तुम विश्वास करो मुझ पर और मुझ पर विश्वास करके तुमको अनंत जीवन प्राप्त हो। हालेलुया। जैसे यहूदी लोग चिन्ह ढूंढते थे, आज भी चिन्ह ढूंढते हैं, है ना। कई बार चमत्कार मांगा जाता है कि हम कैसे विश्वास करें कि परमेश्वर सच्चा है। तो परमेश्वर क्या करेगा? एक चमत्कार दिखाएगा। चमत्कार दिखाने के बाद हमने ये विश्वास करना है कि जो असंभव काम नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने वो काम करके दिखाया। अब मैं विश्वास करता हूँ यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। और इस विश्वास के द्वारा मुझे क्या मिलेगा? अनंत जीवन प्राप्त होगा, है ना। वचन में ऐसा लिखा है कि इतने सारे चमत्कार किए कि किताबें कम पड़ गई थी दुनिया में, लेकिन इतने चमत्कार किए। क्यों किए? और ये चमत्कार बाइबल में क्यों लिखे गए? और हमारे भी जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार क्यों किया? वो इसलिए किया ताकि सिर्फ शरीर के जीवन के लिए मैं परमेश्वर पर विश्वास न करूं, लेकिन मैं अनंत जीवन के लिए भी परमेश्वर पर विश्वास करूं। आमीन, है ना। हमारा विश्वास सिर्फ इसी धरती के लिए नहीं होना चाहिए कि प्रभु जब तक मैं जीवित हूँ मेरी तबीयत अच्छी रहे, मेरा अच्छा इनकम रहे, मेरा घरदार अच्छा चलता रहे, मेरा सब कुछ अच्छा रहे, बच्चे अच्छे रहे, बड़े अच्छे रहे, सब हमारा परिवार सुख शांति से रहे। इतना ही हमारा विश्वास नहीं होना। हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि प्रभु ये धरती पर जब तक हम जिएंगे तब तक तू हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना। लेकिन उससे भी बढ़कर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु जो हम तुझ पर विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि शरीर आज है कल नहीं, सबको शरीर छोड़ के जाना है। परमेश्वर हमारे शरीर से ज्यादा हमारी आत्मा की चिंता करता है, हमारी आत्मा को बचाना चाहता है। मनुष्य ने सारे जगत को प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर अपने ही प्राण को खो दिया तो उसे क्या लाभ होगा? मतलब ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात चमत्कार नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात हमारा उद्धार है। और कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे दुनिया में कि जो जीवन भर बीमार रहे लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। कई लोग रहे दुनिया में जिनको शायद आंखें नहीं मिली, है ना। कई लोग हैं जो व्हील चेयर पे रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी अपना विश्वास को नहीं छोड़ा। शायद आपको पता हो या ना पता हो, एक प्रभु के दास है आज भी जिनके 2 हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। सुना आपने कभी उनकी गवाही? अगर आप YouTube पे डालेंगे तो आपको मिलेगा। दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, लेकिन वो पूरे दुनिया में घूमकर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता हूं और उसका प्रचार भी वो लोग करते हैं। कोई व्यक्ति क्या बोलेगा? अरे मेरे सर्दी ठीक नहीं किया परमेश्वर ने, मैं चारा चर्च छोड़ गया, है ना।
अरे मेरी नौकरी चली गई, अरे मेरा धंधा बैठ गया, है कि नहीं, मेरे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अरे वो आदमी का तो ना तो हाथ है ना पैर है कि नहीं। मैं प्रभु में गया तो मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मैं मेरी ये चले गए, वो चले गए। ये सारी बातें तो जीवन में लगी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये संसार की बातें नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे आत्मा का उद्धार। आमीन। और ये बात हमें सिर्फ परमेश्वर में ही मिलता है, क्योंकि आसमान के नीचे और धरती पर एक ही नाम है जिस नाम में उद्धार है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। यीशु मसीह धर्म देने नहीं आए, यीशु मसीह एक और रिलीजन बनाने नहीं आए थे। पहले बहुत सारे धर्म थे। यीशु मसीह हमको जीवन और शांति और मुक्ति देने आए हैं। हमें चमत्कार भी प्रभु हमारे जीवन में इसीलिए करता है ताकि तुम जानो कि मैं कौन हूँ और मुझ पर विश्वास करके तुमको अनंत जीवन मिले। हालेलुया। इसलिए जब हम चमत्कार की बात करते हैं तो सिर्फ चमत्कार के बाद हालेलुया हालेलुया मत करो, करना चाहिए, लेकिन चमत्कार के बाद ये होना चाहिए कि मेरा जीवन बदला क्या। हमें मेरी पुरानी आदतें बदली क्या, पुराने पाप को मैंने छोड़ा क्या, पुराने बुराइयों को मैंने छोड़ा क्या, तब उस चमत्कार को कोई मतलब है। हमें देखिए एक बहुत बड़ा चमत्कार बाइबल में अपने को मिलता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जक्कई, जो 4 दिन का मर गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवित किया। बराबर है। कौन था? सॉरी, कौन था? लाजर था, है ना। 4 दिन के बाद मर के वो क्या हो गया? जीवित हो गया। तो दोबारा नहीं मरा क्या? वो दोबारा नहीं मरा। सिर्फ वो दिखाने के लिए कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है, तो परमेश्वर ने वो चमत्कार किया था। लेकिन लाजर दोबारा मरा। मतलब चमत्कार आज मिलता है, कल फिर से समस्या आ सकती है। आज पैर दुखता है तो कल हाथ दुखता है, फिर पेट दुखता है तो फिर सिर दुखता है, कुछ ना कुछ दुखते ही रहता है कि नहीं। प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं, लेकिन बात ये नहीं है कि कितनी समस्या है, बात यह है कि मेरा जीवन बदला क्या। हमें सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि हमारा जीवन बदलना चाहिए। दूसरा उद्देश्य ये है कि हमने अभी चर्च के बाहर नहीं, लेकिन चर्च के अंदर होना चाहिए। हमें तीसरी बात यह है कि ये सब कार्यों के द्वारा हम विश्वास करें, और विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करें। हमें इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे और अपने आंखों को बंद करेंगे, और आज इन जो भी चमत्कार परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, उन चमत्कारों के द्वारा क्या मेरा जीवन बदल गया, इस बात पर हम अपने आप को जांचें। क्या मैं भवन में आकर आराधना करता हूँ? क्या मैं चर्च में आता हूँ? क्या मैं उसकी भक्ति करता हूँ? क्या मैं उस वचन पर विश्वास करके चमत्कारों के द्वारा क्या मैंने अपना जीवन में अनंत जीवन प्राप्त किया है? ये 3 बातें हमें अपने आप में जांचना है। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है कि आप इतने चमत्कार करते हैं जो गिनती से भी बाहर है। पिताजी, ऐसे कार्य भी आज भी आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु, अद्भुत काम किए हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इन सारे कामों के रिजल्ट में, परिणाम में प्रभु हमारा जीवन बदलता जाए, हम भवन में पाए जाए, और प्रभु हम इस विश्वास के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करें। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।